ये था अरेंजमेंट, अब है डी अरेंजमेंट। अब इसका नाम है डी अरेंजमेंट, तो इसको क्या समझें? एक तो होता है अरेंज करना, तो डी अरेंज करना क्या होता है? तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारा क्लास टेस्ट लिया, तुम मान लो सभी क्लास में हो मेरे, सबके रोल नंबर है, सबका क्लास टेस्ट लिया। फिर क्या हुआ, तुमने क्लास टेस्ट के बाद कॉपी सबमिट कर दी मुझे, और मुझे चेक करनी है, और टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एबीसीडी वाले ही है, पर कॉपी ज़्यादा आ गई तो मैंने कहा कि तुम ही लोग चेक करो। तो जब मैं चेक करवाऊंगा तुमसे, तो तुम्हारी कॉपी तुम्हारे पास तो आएगी नहीं, दूसरे के पास जाएगी। यस सर। तो वो जो कॉपी बांटने का तरीका है, सच दैट कोई भी पर्सन अपनी कॉपी ना मिले, मतलब किसी भी पर्सन को अपनी कॉपी ना मिले, उसको बोलते हैं डीअरेंजमेंट। कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर प्लेस पे ना जाए। आया क्या समझ? यस सर। यस सर। तो पहले डीअरेंजमेंट का डेफिनेशन लिख लो, फिर डीअरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डीअरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट होना कंपलसरी है, आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा वो बाद में पढ़ेंगे। Dearrangement of n different objects means to arrange these objects in such a way that no object is at its proper place या possession. Dearrangement of n different objects means to arrange these objects in such a way that no object is at its proper place. सभी जंबल हो जाएं, कोई भी अपनी प्लेस पे ना आए। और अब यहाँ पे एक डिनोशन भी है कि अगर आप n चीज़ों को डीअरेंज कर रहे हो, अगर आप n चीज़ों को, n डिफरेंट चीज़ों को डीअरेंज कर रहे हो, तो उसको एक सिंबल के फॉर्म में dn बोला गया है। dn dn का मतलब होता है डी अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है, मतलब dn का मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले d1 मतलब एक ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करना है, तो एक ऑब्जेक्ट को तो डीअरेंज नहीं कर सकता कोई भी। अब एक ही बच्चा है, उसकी कॉपी चेक कर ली, फिर उसको कैसे पकड़ा दो? तो d1 का वैल्यू लॉजिकली क्या आना चाहिए? जीरो। जीरो। एक ऑब्जेक्ट को डीअरेंज नहीं कर सकते आप। फिर d2, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करना है तो एक। 1 वन। इंटरचेंज कर दो। अब मैं बोलूँ अगर तीन ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करना है, तो ये काउंट करना पड़ेगा, तो काउंट करना भी सिखा देते हैं। इतना हटा दूं ऊपर का। यस यस सर। d3 अब काउंट करने वाले हैं अपन, तो काउंट कैसे करते हैं वो भी देखना ध्यान से। इस काउंटिंग में भी कुछ लॉजिक्स छुपे हैं। यहाँ बना दिए a, b और c। अब तुम्हें लिखना है a, लेकिन a यहाँ नहीं लिख सकते आप, तो a मान लो यहाँ लिख दिया, a यहाँ लिख दिया, उसके बाद b लिखना है। अब b यहाँ लिखेंगे अगर, तो c यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यस तो b यहाँ लिखेंगे, c यहाँ लिखेंगे, तो a को अपन ने सेकंड पे मान के रखा था, और b को यहाँ मान लिया, c को यहाँ मान लिया। उसके बाद अब तुम्हें a चेंज करना पड़ेगा कहीं और, तो a को मान लो यहाँ रख दिया। जब a को यहाँ रखा, तो अब b और c कैसे आएंगे? तो पहले वाले में पहले वाले में बी आएगा, सर सेकंड में पहले सी वाले आएगा। सेकंड वाले में सी। यहाँ b आना चाहिए, यहाँ c आना चाहिए, हाँ यस सर। सर। यस यस। सर और शायद अब कोई बचा ही नहीं है तरीका इसके अलावा, यस यस। सर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ऐसे मान लो मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ, d4 तक काउंटेबल रहते हैं, d5 के बाद फिर बहुत बढ़ जाते हैं केसेस। d4 तक कर सकते हैं लोग। अब मैं d4 करके दिखाता हूँ। अब 4 ऑब्जेक्ट हैं, a, b,
सी और डी। सबसे पहले ए को यहाँ मान लिया, उसके बाद बी को मान लो यहाँ मान लिया, सपोज बी को यहाँ मान लिया, तो सी यहाँ माना जाएगा, डी यहाँ जाएगा। सही है? यस सर। अब ए को वहीं रखना है, ए को चेंज मत करना, बी को चेंज करो। बी को यहाँ रख दिया, तो सी यहाँ पे आना चाहिए और डी यहाँ पे आना चाहिए। यस सर। और अभी एक और केस है, अब बी को यहाँ मान लिया, बी को डी के नीचे। तो सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो बन गए कितने? 3, जब ए को यहाँ माना था। तो अब ए को चेंज करो, तो ए को यहाँ मान लिया, अब थर्ड पे मान लिया, तो अब बी को मानना है। बी को यहाँ नहीं रख सकते, बी को यहाँ रख सकते हैं, तो बी यहाँ मान लो। अब सी को यहाँ मानेंगे तो डी यहाँ गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। यस अब सर। ए वापस यहाँ मान लिया, अब बी मानना है, बी यहाँ नहीं मान सकते, बी को यहाँ मान सकते हैं। बी को यहाँ मानेंगे तो सी डी भी कर सकते हैं और शायद डी सी भी कर सकते हैं उसी के लिए। सही है? यस हाँ सर। तो ये 3 केस और आ गए। अभी तो और भी केस हैं, लेकिन अभी तो ना खत्म हुआ है, अभी तो ए को आखिरी में जाना है। ये काउंटिंग अच्छे से लिखना। उसके बाद ए को यहाँ मान लिया, बी को यहाँ मान लिया, तो सी डी ये भी सही है और डी सी ये भी सही है। दिख रहा है? यस सर। और अभी एक और केस और होगा शायद। अब बी को कहाँ मान सकते हैं? यहाँ मान सकते हैं। ए के नीचे। हाँ, ए के नीचे। अगर बी को यहाँ मान लें तो उसके बाद सी बी के यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ पे आ और जाएगा। डी, ये एक ही होगा केस। तो ये भी 3 केस बन गए। तो टोटल कितने केस बन गए? 9। ये लिख लो। अब ये अपन सब गिन के निकाल रहे हैं। ये लॉजिकली निकाल दिया, ये गिन के निकाल दिया, ये गिन के निकाल दिया, ये भी गिन के निकाल दिया। तो अभी तो अपन काउंटिंग करके निकाल रहे हैं। पर डी अरेंजमेंट अगर और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का हो, 5 का हो, 6 का हो, तो ऐसे गिनना तो कितना, कहाँ तक गिनेगा आदमी? फिर उसको पीएनसी नहीं बोल सकते, फिर तो रॉ काउंटिंग हो जाएगी एकदम ही। फिर तो गिनते रहो बैठे बैठे। तो कोई ना कोई फॉर्मूला भी इसमें होना चाहिए, और फॉर्मूला है भी इसके अंदर। एक फॉर्मूला भी है, फिर फॉर्मूले का प्रूफ भी है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सर वो फॉर्मूला जो आया होगा वो भी जो पिछली पीएनसी उसी से कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल, पूरे चैप्टर की थ्योरी तुम्हें दिख जाएगी कौन सी लग रही है। उस फॉर्मूले का प्रूफ तुम खुद ही बता देना कैसे आएगा। देखें प्रूफ, मतलब फॉर्मूला देखें पहले तो। यस सर। तो पहले हेडिंग लिख लो, फॉर्मूला ऑफ डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला जो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कहीं आए तो। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला है कि डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, मतलब डी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। पहले लिखो एन फैक्टोरियल, फिर एक ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा, उसके अंदर लिखो 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे लिखते जाओ, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और फिर जहां पे ये n पे खत्म हो जाए, मतलब जहां पे n वाला टर्म आ जाए वहां पे रोक दो। ये फॉर्मूला है। आखिरी वाले की टेंशन मत लो क्या आखिरी में क्या लिखा है, बस ये है कि तुम्हें रुकना है, इनफाइनाइट तक नहीं जाना है इसमें यहाँ पे एक स्टॉप वाला पॉइंट आ जाएगा कि अब रुक जाना है तो रुक जाना वहां पे। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ।
एग्जाम्पल, जैसे मैंने को निकालना है D4 से स्टार्ट करते हैं, तो यू विल राइट 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट बना के 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस 1/4 फैक्टोरियल, बस यहाँ तक 4 तक। अब एलसीएम का नाटक नहीं है यहाँ पे कुछ एलसीएम का नाटक नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे लिखो 24, उसकी वैल्यू 1/1। अच्छा ये दिख ही रहा है कट रहे हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और वो शायद फॉर्मूले भी कट रहे हैं, पर फॉर्मूला यहीं से लिखा जाता है। तुम अगर फॉर्मूला सर्च भी करोगे तो फॉर्मूला यहीं से मिलेगा तुमको, क्योंकि वो किसी लॉजिक से जब लिखते हैं तो ये बनता है, और ये हमेशा है कि ये हमेशा कट जाते हैं। तो तुम्हें शुरू के 2 टर्म नहीं देखने हैं, तो 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। हाँ सर। तो 24 अंदर भेज दो, Multiply कर दें। तो 24/2 इज 12, 12 24/6 इज 4 और 25/24 इज 1। तो तुम देखो ध्यान से, शायद ये आंसर 9 आ चुका है। Yes, sir. अब ऐसे ही अपन D5 निकालने की कोशिश करते हैं। D4 के बाद ये लिख लो, तुम निकालो D5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D5? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D5। तो लिखोगे 5 फैक्टोरियल फिर 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल और माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ये 5 तक आएगा, ये कट ही जाएंगे। तो ये 120/2 is 60, 120/6 is -20, फिर 120/24 is 5 और 120/120 is -1, 44। तो D5 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ गई है 44। इसको मैनुअली गिनते तो अपन परेशान हो जाते, इसलिए 4 तक मैंने करके दिखा दिया तुमको। क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. फिर आता है कि इसका प्रूफ क्या है। हाँ तो वहाँ फॉर्मूले में -1 की पावर n है ना? -1 की पावर n अपने आप मैनेज हो जाता है। अगर n इवन है तो प्लस पे रुकता है और ऑड है तो माइनस पे रुकता है। इसलिए तो बोला लास्ट की टेंशन मत लो, यहाँ पे लिख लो n पे रुकना है, बस इतना लिख लो, n पर रुकना है। तो n अगर 4 है तो 4 पे रुकना है, n अगर 5 है तो 5 पे रुकना है। तुम आगे जाओगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फिर खुद ही समझ जाना कि फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ वेज आते ही नहीं है। Yes. देखें प्रूफ? यस सर। तुमको प्रूफ का थोड़ा बहुत आइडिया आया कहाँ से आना है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, वेरी गुड। इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आंसर्स प्लस माइनस करके आते हैं। सीरीज लिखते हैं जो अपन, एक प्लस का फिर एक माइनस का फिर एक प्लस का फिर एक माइनस का। याद आ रहा है लोगों को? यस सर। Yes, sir. सर ये D5 की वैल्यू सर 14 आ रही है। अच्छे से करो। डी अरेंजमेंट के फॉर्मूले का प्रूफ। अब क्या है कि ये सपोज चेयर्स हैं, खाली चेयर्स, और ये पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप को मान लो, स्कूल में तुम सबके रोल नंबर होते हैं ना, और जब एग्जाम होता है तो रोल नंबर से बैठाते हैं कि रैंडम बिठाते हैं? Sir, roll number. Roll number wise. रोल नंबर वाइज। तो अब इनके पास भी रोल नंबर है कि ये रोल नंबर 1 का बच्चा है, ये रोल नंबर 2 का है, ये 3 का है। तो ये सबकी खुद की सीट्स हैं, जो जिसके सामने खड़ा है उसकी सीट है। लेकिन उनको बोला डी अरेंज हो जाओ, इसका मतलब है ये यहाँ नहीं आना चाहिए,
ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, एंड सो ऑन। समझ आ गया इतना? यस यस सर। Yes, sir. तो अब ऐसा करते हैं कि फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू द टोटल केसेस माइनस द फॉल्स केसेस, अनफेवरेबल केसेस। तो अनफेवरेबल केसेस का मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्या होगा? कि वो अपनी वाली सीट पे वो जाके अपनी बैठ जगह जाए। पे आ गया। तो अनफेवरेबल का मतलब है कि कोई पर्सन अगर अपनी प्रॉपर प्लेस जाके बैठ जाए तो अनफेवरेबल है। यस सर। आती बात समझ में? यस सर। Yes, sir. पर उसमें भी शायद बहुत सारे केसेस हैं। उसमें कैसे बहुत सारे केसेस हैं कि एक इंसान बैठ रहा है, कि दो इंसान बैठ रहे हैं, कि तीन इंसान बैठ रहे हैं, कि सभी बैठ रहे हैं? यस Yes, sir. यहाँ लिखोगे, वन पर्सन इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस। वन पर्सन इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस, ये अनफेवरेबल है, पहला केस। दूसरा केस, टू पर्सन्स आर एट देयर प्रॉपर प्लेस, ये भी अनफेवरेबल है। फिर तीसरा केस क्या है, थ्री पर्सन्स आर, यहाँ इज नहीं, आर, थ्री पर्सन्स आर एट देयर प्रॉपर प्लेस। और यहाँ तो फिर उसके बाद शायद डेड डैश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चार भी होंगे, फिर पांच भी होंगे, फिर छह भी होंगे, और आखिरी में होगा कि सभी हैं प्रॉपर प्लेस पे। अब क्वेश्चन आता है टोटल केस कितने हैं। टोटल केस मतलब रैंडमली बिठाना कैसे भी। तो शायद टोटल केसेस का आंसर n factorial फैक्टोरियल है। yes sir. और अनफेवरेबल में पहले अपन इस वाले केस को माइनस करेंगे, वन बॉक्स एम्प्टी वाला याद करो, वन बॉक्स एम्प्टी, टू बॉक्स एम्प्टी, थ्री बॉक्स एम्प्टी। yes sir. Yes, sir. फिर इन वाले केस को ऐड Plus करेंगे, करेंगे। फिर इन वाले केस को माइनस करेंगे। माइनस समझ आ रहा है? प्लस माइनस क्यों बोल रहे हैं? Yes, sir. वो वाले Yes. केसेस भी आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसको काउंट करते टाइम ये वाले केस भी आ जाएंगे, आ डबल आ जाएंगे। जाएंगे, तो माइनस Yes, करने sir. पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। लिख लो यार, और फिर आंसर लिख देते हैं इसके बाद। इतना ही प्रूफ है उसका, छोटा सा। तो इसका जो प्रूफ है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से निकल के आता है। तो जो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, या डी एन लिखें अगर अपन, तो लिखा जाएगा n फैक्टोरियल माइनस, अब पहले तुम इस वाले केस को माइनस करो, मतलब किसी एक पर्सन को, किसी भी एक पर्सन को इनमें से बोल दो कि अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, लेकिन उसको चूज करना पड़ेगा। NC. तो क्या लिखोगे, NC1. One. NC1, तो ये जहां जाके बैठ जाएगा ये चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो बचेंगे इनको रैंडमली अरेंज कर दो, तो N minus n one. माइनस वन फैक्टोरियल। फिर प्लस। अब दो वाला केस, दो लोगों को बोलो कि जाके बैठ जाओ, तो NC2। अब ये दोनों जाके बैठ गए, अब N बाकी minus लोग को रैंडमली अरेंज N कर दो, minus two factorial. फिर माइनस। अब तीन वाला केस, तीन लोगों को जाके बोल दो, तो NC3 इंटू N minus Three. n-3 का थ्री। फैक्टोरियल, फिर प्लस, ऐसे डॉट डॉट लिख दो, वो चलता रहेगा फिर। तो जब इन सबको ओपन करा जाएगा, देखना ध्यान से, अब इसको तो n फैक्टोरियल लिखोगे, ये जो सेकंड टर्म है ये भी शायद n फैक्टोरियल के बराबर ही है, yes sir. प्लस। अब जब तुम इसको लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यू कैन चेक, यस सर। माइनस इसकी वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ लिख दो 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखना हो तो लिख दो 1 फैक्टोरियल। लिखने के लिए कोई मतलब तो है नहीं उसका, तो n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, और जैसी ब्रैकेट बनाओगे तो वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी।
चलती रहेगी और एन पे खत्म कर देना। सर मेरे को एक और बता दीजिए, अपन ने NC1 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल क्यों किया? एक को प्रॉपर प्लेस पे भेज दिया, बाकी को रैंडमली अरेंज कर दिया। सर मल्टीप्लाई क्यों करा अपन? सबको बिठाना है कि एक को बिठाना है बस? सिटिंग अरेंजमेंट सबका देखना है कि सिर्फ एक का देखना है? सबका। निकुंज, क्या नाम, निकुंज ही नाम है, क्या नाम है इसका? हाँ सर। बताओ। हाँ सर सबका। तो सबका देखना तो सबको नहीं बिठाओगे? हाँ सर। प्रूफ ठीक है, प्रूफ अपनी जगह है, लेकिन एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस मैं अब करवाने वाला हूँ वो देखना ध्यान से। प्रूफ नहीं आने वाला हो तुमको कहीं पे भी। वो तो प्रूफ होता कहाँ से है? तो प्रूफ होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। फेवरेबल इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल कैटेगरीज में लिख के माइनस करके प्लस करके सब लिखा देते हैं। हटा दें? यस सर। यस सर। अब कुछ पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, और जब छोटे हो जाएंगे तो फिर अच्छे वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है कि मैं अकेले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ पूरा। कि सपोज 7 लोग मूवी देखने गए, थिएटर गए, मॉल में। उन लोगों ने अपनी कार बेसमेंट में पार्क कर दी। तो उनने जब कार पार्क करी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग थे, इन लोगों ने कार पार्क कर दी। और इन सबकी कार आइडेंटिकल थी, एक जैसी दिखने में, क्योंकि वो लोग सबकी नई नई गाड़ियां थी, एक ही मॉडल की, नंबर प्लेट नहीं आई थी। तो जब लौट के आए वो लोग, तो वो लोग पहचान नहीं पाए कि उनकी कौन सी कार है। तो फिर वो क्या करेंगे? और वो पुराने जमाने की बात है, अभी टू नहीं करेंगे, टू करेंगे दिख जाएगी किसकी कौन सी है। तो वो जाके चेक करेंगे रैंडमली, चाबी लगा के। यस सर। यस सर। तो उन लोगों ने रैंडमली ट्राई करना शुरू करा। तो एग्जैक्टली 3 लोग पहले अटेम्प्ट में कार खोल लिए। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई पर्सन यहाँ पे ट्राई कर रहा है, कोई यहाँ पे ट्राई कर रहा है, कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई सब जगह एक पे कर रहे हैं। और एग्जैक्टली 3 लोगों ने एक बार में खोल दी कार। तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? 3 लोगों ने कार ओपन कर ली एक बार में ही, मतलब 4 लोग नहीं कर पाए। तो कितने तरीके से हो सकता है? 9 सर तरीकों से फोटो सर। में 9 पहले 7C3 नहीं लिखोगे कि कौन से 3 लोग खोल लिए? हाँ सर। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो ये थोड़ा बुझा कि 3 पर्टिकुलर लोगों ने खोली है। उन्होंने लिखा है एग्जैक्टली 3 लोगों ने खोल ली है, पर्टिकुलर नहीं लिखा है। कोई से भी हो सकते हैं। क्वेश्चन मतलब 7 को डी कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। तो उसमें से 3 प्रॉपर पे हैं, लेकिन 4 इम्प्रॉपर प्लेस में है। तो जो 3 प्रॉपर पे है उसको लिखोगे 7C3, और 4 इम्प्रॉपर पे है तो उसका लिखोगे D4। समझ आया? यस यस सर। ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। अब अच्छा वाला प्रॉब्लम लिखना है, इसको मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ। इसको लिखना लेटर प्रॉब्लम। लेटर प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लेटर है। और लेटर मान लो या बॉल्स मान लो, ये 6 बॉल्स हैं, या लेटर मान लो, कोई एक ही बात है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। और ये इनके 6 एनवेलप हैं, एनवेलप करस्पॉन्डिंग, सबके रिस्पेक्टिव है। ये इसका एनवेलप है, 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 ये इसका एनवेलप है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इनको ऐसे प्लेस करना है, या ऐसे इन लेटर्स को एनवेलप में डालना है
कि कोई भी लेटर अपने रेस्पेक्टिव एनवेलप में नहीं जाए, तो क्या आंसर होगा? D6 D6. D6। ठीक है, तब तक मैं लिखता हूँ, तुम भी लिखो कि देयर आर 6 different letters with their 6 respective envelope। ये सही स्पेलिंग है क्या? Sir, VE. V। Yes, sir. Then answer the following। छह लेटर्स हैं डिफरेंट और उनके 6 एनवेलप हैं, तो अपन को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन था सबसे सिंपल। इतना सिंपल नहीं पूछेगा कोई भी, लेकिन फॉर्मूला लगा रहे हो तो लिख लेते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज these 6 letters in the 6 envelope so that no letter goes into its own envelope। अच्छा, एक चीज, एग्जामिनर कभी भी डी अरेंजमेंट और डायरेक्ट नहीं लिखता है, वो ऐसे ऐसे ही लिखेगा कि तुमको समझ में आना चाहिए कि डी अरेंजमेंट है। वो लोग ऐसे लिखते हैं कि ऐसे अरेंज करना है कोई भी प्रॉपरली नहीं जाए अपनी प्लेस पे। तो इसका आंसर तुमने क्या दिया है? D6 D6, जिसकी वैल्यू क्या होती है? निकालो D6 की वैल्यू। What is the value of D6? 265। Yes, sir. तो D6 का वैल्यू होता है 265। अब सेकंड पार्ट। सर ये इसका लिखने का टाइम दीजिएगा सर हाँ, प्लीज। लिखो लिखो। सेकंड पार्ट जो है, यही एक्चुअली मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो अकेले फॉर्मूला बेस्ड है, सेकंड पार्ट मेन सवाल है, और ये सवाल जेई पूछ चुका है एडवांस में। सेकंड पार्ट में दिमाग लगेगा तुम्हारा। रिपीट the above question if letter 1 always goes in envelope 2। आपको ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट करना है, मतलब इसी चीज का आंसर देना है विद द कंडीशन दैट कि फर्स्ट वाला सेकंड में जाए। मतलब एक कंडीशन तो पहले वाली है कि कोई भी प्रॉपर प्लेस पे नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है कि कोई भी प्रॉपर प्लेस पे नहीं जाएगा, लेकिन ये भी है कि 1 वाला 2 में जाना चाहिए। मतलब ये तो 100% श्योर हो चुका है अब कि ये वाला यहाँ ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब बाकियों को देखना है। प्रॉब्लम क्लियर है? Yes sir। और अब सोच के आंसर बताना।
तो आंसर तुम लोग दे रहे हो क्या D5 है ना? नहीं सर अभी मत बताइए। नो सर अभी मत बताइए। अच्छा इतना बता दो अकेले कि आंसर तो होगा ही नहीं, D5 होगा नहीं कि सर नहीं। ये नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा नहीं सर। तो उसका आंसर है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सरासर गलत है। सर मैंने D5 वो सही है क्या? तुमने D5 तो भेजा है 44, सर 45 भेजा। 45 भेजा नहीं। जितने लोग D5 कर रहे हैं सबका गलत है, और 45 भी आंसर नहीं है। अभी सिर्फ 2 लोगों का सही आया है। सर कौन? एक है अमीश और एक है मानस। अच्छा D5 आंसर क्यों नहीं है, इसका रीजन तो समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? यस Yes, सर। sir. क्योंकि ये इसकी रेस्पेक्टिव प्लेस है, ये इसकी रेस्पेक्टिव है, ये इसकी रेस्पेक्टिव है, ये इसकी रेस्पेक्टिव है, पर ये इसकी रेस्पेक्टिव नहीं है। नहीं है। तो आप D5 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि Dn जब लगाते हैं तो n ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी रेस्पेक्टिव n प्लेस होती हैं। हाँ सर। और इसका थर्ड पार्ट है repeat the first part if condition है repeat the first part if letter 1 goes in envelope 2 and letter 2 goes in envelope 3। थर्ड वाले पार्ट में 2 कंडीशंस हैं कि 1 वाला 2 में जाना चाहिए, 2 वाला 3 में जाना चाहिए। तो उसका कितना आंसर आएगा? सर 45 भी नहीं है क्या? 45 नहीं है। सर 45 ही लग रहा है। 45 डिस्कस करेंगे ना, तुम बताना मेरे को 45 किस लॉजिक से बोल रहे हो। बहुत से लोगों के आंसर 45 लिखे हैं उसमें। ये पहले तीनों पार्ट लिख लो तुम, अपन ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि थर्ड वाला पार्ट तुम ही आंसर कर दो। तो सेकंड वाले का रॉ काउंटिंग से आ सकता है क्या? बड़ा आंसर है उसका, रॉ काउंटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखें सेकंड वाला। सर वो थर्ड नहीं सर लिखना है। बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट सर, मैं आंसर भेज रहा हूँ 1 मिनट। भेजो भेजो। सर लिख लिया। देवांश का आप सही लिखा है, देवांश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आसिम का भी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़िया। देखें लिखूं नहीं लिखूं, भी और टाइम चाहिए? थोड़ी देर। कितना? 5 मिनट। 5 मिनट्स करो।
फिर इसका अगला फंक्शन क्वेश्चन, अपन ने जो कुछ फंक्शन वाले कर रहे थे थोड़े थोड़े, उसमें बस एक टाइप का और बचा था, वो उस टाइम नहीं करा सकते, अभी करा देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, 2, 3, 4 और 5 बताना है नंबर ऑफ 1 function such that f of I is not equal to I। दूसरा f of I is not equal to I plus 1। फिर मतलब अलग अलग क्वेश्चन पे करना है कि एक ही क्वेश्चन पे, फंक्शन क्वेश्चन वाला? नहीं नहीं, ये दो अलग अलग करना है, इसका आंसर अलग, इसका आंसर अलग। सर मेरा सेकंड पे सही है? नहीं ये सेकंड वाला तो मतलब मुझे ही बहुत परेशान करा था शुरू में। यस सर, ट्रिकी है। पर ये है कि एक बार अगर समझ लो ना, एक बार बस, जिंदगी भर सर नहीं फिर भूलोगे लगता तुम। चला जाता है। वही तो, तुम जिंदगी भर भूलोगे भी नहीं इस सवाल को। मैं शुरू में बहुत परेशान हुआ इसको लेके। पहले मैं क्या पता नहीं गलत डायरेक्शन में कुछ कर रहा था, पहले सोचा गिन लूं क्या, तो मैंने कहा गिना तो जाएगा नहीं इतना ज्यादा। फिर थोड़ा सा मैंने डी अरेंजमेंट को वापस से थ्योरेटिकली समझा कि डी अरेंजमेंट का एक्चुअली मतलब क्या निकल रहा है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। फिर जाकर सा समझ में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बेसिक्स का है। जैसे अगर मैं एक लाइन अभी बोल दूं तो तुम सबके आंसर आ जाएंगे 100% जनता के। बोलूं? यस। तुमको मैंने अभी D4 गिनवाया था। हाँ सर। यस तो उसमें जब मैंने गिना था तो तुमने एक पैटर्न देखो, पहले मैंने ए को सेकंड प्लेस पे रखा था, देखो ए को सेकंड प्लेस पे रखा था, 3 केस बने थे। फिर ए को थर्ड प्लेस पे रखा था तो 3 केस बने थे, और ए को फोर्थ प्लेस पे रखा था तब भी 3 केस बने थे। दिख रहा है? यस तो इस वाले क्वेश्चन में देखना, अगर 1 को यहाँ रखते हो तो सपोज नंबर ऑफ केस n बनते होंगे, n स्मॉल n। अगर 1 को यहाँ रखते हैं तो n केस बनते होंगे। फिर इस 1 को यहाँ की जगह अगर यहाँ रखें तब भी शायद n केस ही बनेंगे। यस सर। यस सर। फिर यहाँ रखें तब भी n केस बनेंगे, यस सर। यहाँ रखेंगे तब भी n केस बनेंगे, और यहाँ रखेंगे तब भी n केस बनेंगे। आ रहा है समझ? यस। यस सर। तो टोटल कितने केस बनेंगे डी अरेंजमेंट के? 5n। हाँ। यस। और 5n इज इक्वल टू टोटल ऑफ डी अरेंजमेंट D5 नहीं D6। हाँ 265। इन शॉर्ट सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, इट इज टोटल केसेस जितने भी बनेंगे बाय 5। ये सेकंड पार्ट का आंसर है।
D6 करके जितने भी केस बनेंगे उसका बाय 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 1 आएगा, समझ में आएगा जब मैं स्क्रीन खाली करके लिखूंगा थोड़ा थोड़ा। और ये क्वेश्चंस लिख लिए क्या सभी ने? सर 1 मिनट सर। सर लिख लिए सर। हटा दूं? यस सर। फिर से कोशिश करता हूँ, देखना समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 ये सपोज 4 लेटर है, 4 ही मानोगी तो 4 है। तुमने 1 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ रखा, उसके बाद तुमने 2 को यहाँ रखा, फिर 3 को यहाँ रखा, 4 को यहाँ रखा, एक केस। फिर उसके बाद दूसरा केस तुमने 2 को यहाँ रखा, 3 को यहाँ रखा, 4 को यहाँ रखा, फिर तुमने 1 को यहीं रहने दिया, 2 को यहाँ रखा, 3 को यहाँ रखा, 4 को यहाँ रखा। ये बनाए 3 केस अपन ने। यस सर। तो 1 को फिक्स करने के बाद 3 केस बन रहे हैं। 1 को सेकंड प्लेस पे फिक्स करने पर, अगर हम 1 को सेकंड प्लेस पे मान रहे हैं कि 1 सेकंड प्लेस पे है, तो 3 केस बन रहे हैं। वापस से अगर हम 1 को सेकंड प्लेस पे ना माने, हम 1 को किस प्लेस पे माने? थर्ड पे। अब 1 को तुम यहाँ मान लो, ये 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, उसके बाद 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। कितने केस बने? 3 बने, या ये बोले उतने ही बने जितने पहले बने थे, उतने ही बने जितने पहले बना था। है ना? यस सर। और उतने ही तब बनेंगे जब मैं आखिरी मानूंगा। तो 1 को हाँ, यहाँ सर। मान रहे हैं तो 3 केस बने, 1 को यहाँ मान रहे हैं तो 3 केस बने, और 1 को आखिरी में मानेंगे तब भी शायद 3 केस ही बनेंगे। यस सर कि बनेंगे। 1 का डिस्प्लेस होना, अब सुनना, 1 का किसी भी प्लेस पर डिस्प्लेस होना इक्वी प्रोबेबल है। इक्वी प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर लिया मैंने अब। यस सर। और इक्वी प्रोबेबल समझते हो ना? यस सर। अब 1 को यहाँ मान लिया आखिरी वाले पे, ये बना लो सारे। तो चीज क्या निकल के आई कि यहाँ भी 3 केस हैं, यहाँ भी 3 केस हैं, और यहाँ भी 3 केस हैं। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि हमको 4 लेटर्स को रीअरेंज करना है सच दैट फर्स्ट वाला लेटर सेकंड में जाए, तो हमारा आंसर क्या लिखना चाहिए था हमको? बोलो। D4/3। D4/3। तो हमको आंसर लिखना चाहिए था कि जितने भी टोटल केस होते हैं उसका बाय 3। यस सर। आया क्या समझ ये सबको? यस सर। यस सर। जितने केस यहाँ बनेंगे उतने ही केस यहाँ बनेंगे, उतने ही केस यहाँ बनेंगे। तो अब ये तुम चाहे तुम 4 लेटर्स के लिए करो, चाहे 5 के लिए करो, चाहे कितने के भी करो, 1 अगर यहाँ पे है, 1 अगर यहाँ पे है, तो जितने केस बनेंगे उतने ही केस तब बनेंगे जब 1 यहाँ पे होगा, उतने ही केस तब बनेंगे जब 1 यहाँ पे होगा, जब 1 यहाँ पे होगा और जब 1 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर n केस बनते हैं तो यहाँ भी n केस, यहाँ भी n केस, यहाँ भी n केस, यहाँ भी n केस, टोटल केस कितने हो जाएंगे? 5n। 5n। और टोटल केस होने कितने चाहिए थे रीअरेंजमेंट के? D6। D6। तो आंसर D6/5। और इस मेथड के ऊपर लिख लेना दिस इज मेथड नंबर 1।
इसके दो मेथड हैं। दिस सर एक मेथड, मिनट रुक जाइए, मतलब लिखना है। अब सर हाँ 10 मिनट दीजिए सर लिखने हाँ के लिखो लिए। लिखो। मैं इसको मेथड नंबर 1 एंड दिस मेथड इज, ठीक है, मतलब एक मेरे से निकला था मुंह से कि चलो ठीक है, इंप्रेसिव है, बढ़िया है। फिर जैसे ही मैंने अगला क्वेश्चन देखा, अगला तो मन से ही बना दिया था फिर तो उसमें ये मेथड काम नहीं कर रही थी। सर मैंने कुछ और सोचा लेकिन आंसर 53 आया उससे। तो सही है, अगर आंसर मैच कर रहा है तो लॉजिक भी सही होगा। सिंपल है इससे कि इससे डिफिकल्ट है? सर सिंपल ही है। बताओ। सर उसमें ऐसा कि जो फर्स्ट वाला एनवेलप है L1 मतलब E1, उसमें अगर वो 2 जाएगा तो वो 4 को हमें रीअरेंज करना है, तो सही उसके है। 45 वेज हो जाएंगे। एक या मिनट फिर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुमने बोला कि ये यहाँ पे जा रहा है, ये तो कंफर्म है, और तुमने मान लिया ये यहाँ जा रहा है। हाँ सर। तो इन चारों को रीअरेंज करने के D4 तरीके होंगे, D4 9 तरीके होंगे। 45 कहाँ से बोल दिया? यस सर। एक वो लाइन ऐड कर लेना। क्या लाइन? कि जो लेटर नंबर 1 है वो किसी भी प्लेस पे चला जाए वो इक्वल प्रोबेबल है। इक्वल प्रोबेबल, इक्वी प्रोबेबल बोलेंगे नहीं तो। किसी भी प्लेस पे जाए वो, चाहे वो सेकंड पे जाए, चाहे वो थर्ड पे जाए, चाहे वो फोर्थ पे जाए। तो जो लेटर नंबर 1 है उसका डिस्प्लेस होना, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे, चाहे फोर्थ पे, वो इक्वी प्रोबेबल है। इसलिए अपन ने टोटल केसेस को बाय 5 कर दिया। इस केस के लिए 5, इस केस के लिए बाय 3। तो सेकंड पार्ट वाले का आंसर जो आएगा D6/5, तो आंसर उसका है 53। D6 का वैल्यू क्या निकाला था? 265 265/5 is 53। अब एक और तरीके से देखें। यस सर। माइंड ब्लोइंग तरीका है वो, उससे दिमाग एकदम उड़ जाता है ये क्या है, लेकिन बहुत आसान है वो। ये भी तरीका आसान था पर वो बहुत आसान है वो, और वो एकदम स्टोरी जैसे है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि एकदम स्टोरी के जैसा रहता है वो। तो फॉरगेट अबाउट के ये लेटर्स हैं, ये पर्सन है, ये 6 पर्सन है और ये इनके घर हैं। सबके घर होते हैं, है ना? सर फिर क्या है कि इसने क्या किया, इसका घर क्या बोलते हैं उसको, कब्जा कर लिया, हड़प लिया। इसने इसका घर हड़प लिया, मतलब अपना घर छोड़ के इसको इसका घर अच्छा लगा तो इसके घर पे जाके बैठ गया है। तो अब ये जो दूसरा वाला है उसका मैंने नाम रखा था, कि ही इज, क्या बोलोगे?
बेचारा, ये बेचारा हो गया ना अब, यस सर। क्योंकि उसका घर अड़प गया, जिसका घर चला जाता है वो बेचारा बन जाता है। तो अब ये बेचारा क्या करे, क्या करो तुम हो तो तुम क्या करोगे? पुलिस के पास जाएंगे। उसके घर के पास नहीं, चले पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस की सर सुविधा उसके के घर पे लिए। हड़प लेंगे, सर सर उसका घर ले नंबर लेंगे। वाले के घर पे तो जाएगा। या तो तुम उसका घर ले लोगे या किसी और का। और या तुम किसी और का घर खराब कर दोगे, है ना? फिर वो बेचारा हो जाएगा, और जब वो बेचारा हो जाएगा तो फिर वो ऐसा करेगा, या तो वो इसका घर ले लेगा या वो किसी और का घर खराब कर देगा। ये चलता रहेगा फिर। हाँ सर। यस सर। तो अब इसको मैं दो केस में डिवाइड करता हूँ कि या तो ये इसका घर ले लेगा, ये पहला केस है, ये बेचारा आदमी है और ये बेचारा आदमी मजबूरी में दूसरे का घर खराब नहीं करेगा, वो बोलेगा तुम लोग भैया अलग रहो, मैं इसके पास ही चला जाता हूँ। और दूसरा केस क्या है, जिसका घर अच्छा लगा वो वहाँ पे दूसरों चला। का घर। दूसरे घर आप लिए। दूसरे का घर खराब करेगा। अभी वो देखो, तो ये तो कंफर्म था कि ये वाला यहाँ पे आ चुका है, और दूसरी चीज ये कंफर्म है कि सेकंड वाला पहले वाले पोजीशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। सर सेकंड केस में तो नहीं जाएगा। मतलब ये तो यहाँ जाएगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे नहीं जाएगा ना। हाँ सर, यस सर। वो वाला तो केस तो ले यहाँ लेना। लिख देते हैं सेकंड वाला फर्स्ट पर नहीं नहीं जाएगा। जाना चाहिए, ऐसे लिख दे। यस सर। और यहाँ पे है सेकंड वाला फर्स्ट पे जाना चाहिए, तो सेकंड वाला फर्स्ट पे चला गया। तो अब वो जो चार लोग हैं बचे हुए चार, ये चार डिफरेंट हैं, इनकी चार खुद की प्लेस है, इनको रीअरेंज करना है। तो इसका तो आंसर शायद किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, D4 ही होगा। वो चार लोग हैं, उनके चार प्लेस है, पर रीअरेंज यस करना है, सर। तो उसका तो D4 होगा। ये आई बात समझ इस तरफ की। हाँ सर। यस सर। मुद्दा आता है इस तरफ का, ये वाला यहाँ नहीं जाना चाहिए, 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 और ये वाला यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैं जो लिख रहा हूं उसको तुम्हें फील करना है। इस केस का आंसर है D5। यस सर। यस सर। सर तो फिर वो फर्स्ट वाला घर उसके जैसा हो जाएगा। बस सोचो, आप पहले सोच लो, फिर मैं आखिरी में बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। तो आंसर है D4 प्लस D5, तो आंसर है 9 प्लस 44 विच मेक्स 53। सर उन दोनों ने घर सर एक्सचेंज कर समझ लिया आ गया खुशी-खुशी। सर। सर वो फर्स्ट वाला घर Yes, sir. सेकंड वाले का घर जैसा एक्ट करेगा फिर, क्योंकि उसमें अब नहीं मैंने उसके लिए ऐसे बोला, तो मैं डाउट ये आ रहा होगा कि मैंने D5 क्यों लगाया जब ये इसकी प्लेस नहीं है, तो है ना, ऐसा डाउट आ रहा होगा ना कि ये इसकी प्लेस है नहीं, तो आपने कैसे मान लिया कि ये इसकी प्लेस, तो D5 लगा दिया। उसका एक रीजन है, समझ सकते हो कि जब ये इसका घर हड़प रहा है तो ये सदमे में आ गया, और सदमे में इसका मेमोरी लॉस हो गया, तो किसी ने इससे बोल दिया कि ये तुम्हारा घर है, तो ये उसको अपना घर मानने लगा। तो जब ये इसको अपना घर मानने लगा, ये इनके खुद के घर हैं ही, तब बोल सकते हैं 5 लोगों के 5 घर हैं। यस सर। हाँ सर। उनको अपने घर से बेघर करना है, तब बोल सकते हैं D5 आंसर होगा। आया क्या समझ? यस सर। तो इसका आंसर है D4 प्लस D5। सबसे सिंपल आंसर मुझे ये लगता है, और ये लॉजिक भी अच्छा है, क्योंकि इस लॉजिक से तुम थर्ड वाला क्वेश्चन निकाल सकते हो बहुत आराम से। सर हाँ सर। सर अब स्टोरी लिखने के लिए टाइम दे दीजिए। हाँ लिखो लिखो, दिस इज मेथड नंबर 2। दो केस में करते हैं। पहला केस
कि जिसके पास खुद की प्लेस नहीं बची थी वो दूसरे की प्लेस पे चला, मतलब ये 1 की प्लेस पे चला गया, मतलब ये इंटरचेंज कर लिया आपस में। और जब ये इंटरचेंज कर लिए तो ये जो बचे हैं उनका लिख दिया। और दूसरा केस है कि ये जो सेकंड वाला है इसको यहाँ ना भेज के कहीं और भेज रहे हैं, लेकिन कहीं पे ऐसे मत लगाना, ऐसे मत लगाना, नहीं तो ऐसे तुम्हें दिमाग में आएगा कि इसको यहाँ क्यों रख दिया। इसको बस ऐसे हवा में छोड़ दो कि बेसिकली अब ये इन 4 में से कहीं जा सकता है। और या तो उसका एक तरीका ये है कि ऐसे लिख लो, सेकंड वाला फर्स्ट पे नहीं जाना चाहिए। सर हो गया। अब बताओ अगले वाले का आंसर। सर 11। यस 11 आ रहा है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या, D4 + D3? यस सर। यस सर। यस सर। सही है बस। यस सर। तो अब इसमें क्या था कि 6 थे, 1 2 3 4 5 6, इनकी ये 6 जगह हैं। लेकिन हमसे बोला गया क्या, कौन कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कौन बन गया बेचारा, 3। तो अब 3 के साथ 2 केस हैं। क्या केस हैं फर्स्ट कि या तो ये यहाँ आ जाए मजबूरी में, तो अगर ये यहाँ मजबूरी में आता है D3। तो D3 लिख दोगे, ये तीनों आपस में। और अगर D3 यहाँ पे नहीं आता है तो फिर D4 लिख दोगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और उसका 9। तो आंसर है 11। डाउट हो तो पूछ लो, मैं तो जिस टाइम समझ रहा था मेरे को तो बहुत डाउट आ रहे थे उसको देख के। और मुझे डाउट सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि मुझे डी अरेंजमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन शायद भूल गया था। मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि बस फॉर्मूला ही होता है अकेले। तो बहुत टाइम बाद मैं समझा कि डी अरेंजमेंट में डीएन लिखते हैं तो एक्चुअली ये होता क्या है उससे। पूछना है किसी को क्या क्या? यस सर। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 वाला 2 पे आ गया तो इन दोनों को हटा दो, 2 वाला 3 पे आ गया इन दोनों को भी हटा दो। अब ये जो प्लेस है इसको इसके नीचे मान लो, ये जो बची हुई प्लेस थी उसको इसके नीचे मान लो। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें ये इसकी प्लेस है, ये इसकी प्लेस है, ये इसकी प्लेस है। मतलब बेसिकली ऐसे बोल लो कि 4 को यहाँ से हटाना है, 5 को यहाँ से हटाना है और 6 को यहाँ से हटाना है और 3 को यहाँ से हटाना है। तो अगर आपको 4 चीज़ों को 4 जगह से हटाना हो तो उसको D4 लिख सकते हैं। तो ऐसे समझो तो भी याद रहेगा तुमको। हटा दूं? यस सर।
अब आते हैं फंक्शन वाले पे। ये फंक्शन वाला क्वेश्चन है। अब कितने फंक्शन होंगे 1 1 वाले? 1 1 तो याद सबको? यस सर। yes, एक का एरो एक से करना है, फिर एक का एरो एक से करना है, एक का एरो एक से, ऐसे 1 1 होता है। तो ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं 1 1 कि एफ ऑफ आई की वैल्यू आई नहीं होनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन। क्या आंसर आएगा? D5. तो पहला वाला तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा D5। फॉर्मूला एप्लीकेशन। दूसरा बताओ, दूसरे में लगेगा थोड़ा दिमाग तुम्हारा। अब क्या कंडीशन है दूसरे में, क्या क्या नहीं होना चाहिए? 1 2 1 1 1 में नहीं जा सकता, नहीं 1 2 ये में नहीं जा 1 2 सकता में है, नहीं जा 2 3 सकता। में नहीं जा सकता हाँ, है, ये यहाँ नहीं हो फिर तो सकता, 5 में चाल हो रहा ये यहाँ नहीं हो सकता, ये यहाँ नहीं हो सकता, ये यहाँ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, रेड मतलब नहीं हो सकता। क्या करें? या तो जिसमें नहीं होगा वो उसका सर हो जाएगा। 5 को फिक्स करके बाकी सबको कुछ रीअरेंज करें। और 5 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है ना? यस सर सर। और यस तो अगर मान लो 5 को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, सपोज 5 को यहाँ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने को ऐसे अपन इससे दिखाते हैं ग्रीन से, ये कनेक्ट कर दिया मैंने इससे। और एक चीज, एक काम करो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन तुमको ये टेढ़े में देखने में आ रही है, तो इन नंबर्स को ऐसे करो कि 1 के सामने 2 लिख लेते हैं, 2 के सामने 3 लिख लेते हैं, 3 के सामने 4 लिख लेते हैं, 4 के सामने 5 लिख लेते हैं, और 5 के सामने 1 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? no sir, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब ये सामने सामने मैच नहीं होने चाहिए। हाँ सर ऐसा ही। तब बताओ क्या लिखें? Sir, 5 into D4. सर 5 1 के साथ नहीं आ सकता है क्या? 5 तो 1 के साथ आ सकता है, क्योंकि ये कंडीशन f ऑफ 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 6 तो है ही नहीं, तो टेंशन नहीं आता। जैसे अगर 5 को 1 से कर दे लिंक, पहला केस, तो आंसर D4 आ जाएगा। कि 4 चीजें 4 जगह से हटानी है, ये आया समझ? 5 को 1 से कर दें तो सर समझ गया। हाँ सर, तो फिर ऊपर वालों पे लग जाएगा D। क्या करें फिर? सोचो सोचो। बिल्कुल एक लाइन का आंसर है, और उसी तरीके से अभी जो पिछला वाला करा है, अगर 5 को यहाँ मानते हैं तो आंसर क्या लिखते हैं? D4 प्लस, और अगर 5 को यहाँ नहीं मानना है, मतलब 5 को यहाँ से हटाना है, 4 को यहाँ से हटाना है, 3 को यहाँ से हटाना है, 2 को यहाँ से हटाना है, और 1 को यहाँ से हटाना है, तो D5। तो आंसर D4 प्लस D5। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 53। सोचो, लैंग्वेज चेंज कर दी, आंसर वही आ गया। सर ये एक तरीके से है वही क्वेश्चन। तो तुम सोचो ना एक बार। आया क्या समझ? हाँ सर आ गया। yes sir, 2 केस बना दिए। पहला केस क्या बना दिया कि अपन ने 5 वाले को 1 वाले पे कनेक्ट कर ही दिया, ये कर ही दिया, और फिर इन चारों को डी अरेंज कर दिया, D4। और अगर तुम चाहते हो 5 वाला यहाँ ना जाए, मतलब 5 वाला यहाँ से हट जाए, कहीं और जाए चलेगा, लेकिन यहाँ ना जाए बस, साथ ही साथ 1 ना यहाँ ना जाए, 2 ना यहाँ ना जाए, मतलब रिस्पेक्टिव है कि पांचों यहाँ नहीं जाने चाहिए सामने सामने, तो D5।
D5 में ये हो जाएगा कि 5 वाला यहाँ ना आके कहीं और चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा मान लो 5 वाला। ये वाला सामने नहीं जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, ये अपने सामने नहीं जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, और जो बचेगा वो यहाँ चला जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा सब। क्लियर हुआ क्या बोला? सर 1 मिनट चाहिए सर लिखने के लिए। तो आंसर हो गया D4 + D5। इसके नीचे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो आंसर लिखा हुआ है लिख देना कि इसमें f(5) को 1 से जोड़ दिया, ये उसका है, और ये है f(5) को 1 से हटा दिया, ये उसका है, और बाकी तो हट ही रहे हैं, वो भी पता ही है। हटा दूं? यस सर। नो सर, 1 मिनट। सर आप और कुछ करवाओगे क्या अभी? बस मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अगली क्लास के लिए, कल के लिए, वो सोच के आना। सर हो गया। अगला क्लास का जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं शूटिंग प्रॉब्लम। सबने वो मूवी का नाम सुना है लक? नहीं कि सुना है? उसमें कौन संजय दत्त होता है? आखिरी मूवी के आखिरी ये बताते हैं कि गोली इसको लगती है तो उसका हार्ट उल्टा डायरेक्शन में होता है। सर नहीं सर, नहीं पता। नहीं सुनी? नहीं सर। चलो तो देखो। हाँ सर, ये वो साउथ आंटी इंडियन रहती लग थी रही है। यूटीवी एक्शन। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, बॉलीवुड मूवी है, संजय दत्त की मूवी है। लक्ष्य। लक 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 LUCK। उसका गाना है आजमा लक आजमा। इमरान खान। हाँ इमरान खान है उसमें। गाना सुना है सर बस। तो प्रॉब्लम क्या है कि 5 लोग हैं, 5 लोग या 6 लोग हैं सपोज। अच्छे से कंडीशन सुन लेना। 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबके पास एक गन है, सबके हाथों में। और ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही खड़े हैं, ये कैसे भी खड़े हो सकते हैं। और सभी के पास गन में सिर्फ एक ही गोली है, सबके पास सिर्फ एक गोली है। तो उनसे बोलेंगे फायर, वो फायर कर देंगे और फायर हो भी जाएगी, शॉट मिस नहीं होंगे। अगर वो फायर करेंगे किसी की तरफ तो वो बंदा गया। तो ऐसे वो लोग खड़े हुए थे तो मैंने कहा फायर, तो उनने सबने फायर कर दिया। तो तुमको बताना है नंबर ऑफ वेज सच दैट everybody dies. Dies कि die? Dies. हाँ, कितने तरीके से फायर कर सकते हैं कि सब मर जाएं। और एक चीज ऑब्वियस है कि कोई सुसाइड नहीं करेगा, मतलब अपने ही कन्फर्टी में लाकर दबा दी। दूसरे पे फायर कर रहे हैं, खुद पे नहीं कर रहा कोई भी। अरे ये तो D6 हुआ ना। तो इसका आंसर D6 होगा। वेरी गुड। आया क्या समझ? हाँ, वो खुद को मारेगा नहीं, खुद को दूसरे को गोली ही नहीं मार मारेगा। सकता। वो खुद को नहीं मारेगा, किसी और को मारेगा। यस सर। तो समझ आया ये प्रॉब्लम डी अरेंजमेंट का है? हाँ सर। कि खुद को नहीं मारेगा तो खुद की प्लेस पे नहीं जाएगा, दूसरे की प्लेस पे जाएगा। और चैलेंज तो जो जब है, फायर बोलेंगे तो सब मारेंगे गोली कि कोई एक ही मारेगा? नहीं सब मार देंगे एक दूसरे को एक ही बार में। और दूसरा क्वेश्चन है इसका, जो चैलेंज है, चैलेंज पहला वाला नहीं है, चैलेंज इतना आसान नहीं हो सकता। तो दूसरा प्रॉब्लम है जो चैलेंज फॉर्म में दे रहा हूं, नंबर ऑफ वेज
such that exactly one survives. तुम्हारा कल का चैलेंज ये है, और ये लेवल में सही बता रहा हूँ, चैलेंज के फॉर्म में ही है, तो इसको कर लेना एक बार ट्राई, नहीं तो कल एकदम से सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा सामने। कितने तरीके से वो एक दूसरे पे फायर करें कि एक बच जाए, बस 5 मर जाए, एक बच जाए। इस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे वो मैं देखूंगा कल। सो हाँ, सो इसमें वैसा हो सकता है जैसे कि दो लोगों ने सेम इंसान को मारा, वो हो सकता है। वो तो होना ही पड़ेगा। Okay, sir. और ये जो लेवल था, ये लेवल एक्चुअली में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से उठाया हुआ मतलब क्वेश्चन ही है, ये AITS में आया था, तो मैंने वहीं से पिकअप कराया क्वेश्चन। सर ये मतलब एक प्रकार से मैनी वन फंक्शन। अब वो तुम सोच लेना जो सोचना हो, तुमको तो आंसर सर बताना है। ये एक लाइन में नहीं होगा ना? मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा एक लाइन में होगा, फिर तुम सोचोगे नहीं कुछ। एक लाइन नहीं, सर, में मत देखो बोलो देखो, एक लाइन में होने को तो हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे थॉट प्रोसेस ज्यादा है। मतलब एक लाइन में लिख तो दोगे, पर उसको सोचने के लिए सोचना पड़ेगा तुमको कि इसमें लिखना क्या है। तो ये वाला प्रॉब्लम कल सोच के आना, बताना फिर, ठीक है? यस सर। चलो बाकी प्रॉब्लम देखते हैं कल, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स बच रहे हैं। उसमें नाम लिखे थे ना, एक भारत वर्ड का प्रॉब्लम लिखा हुआ था एक, यस और उसमें 1-2 प्रॉब्लम और है, तो देखते हैं कल अपन। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.